सो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो चिफॉन केक है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स इसका प्रोसेस। अगर आप इस चीज़ को प्रोसेस के साथ करोगे तो आपको जो चिफॉन जो केक होगा वो काफ़ी स्पॉन्जी टेक्सचर पे आएगा और उसकी काफ़ी वॉल्यूम अच्छी होगी, यानी कि वो खाने में और दिखने में ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि चिफॉन केक में दोस्तों काफ़ी सॉफ्टनेस तौर पर होता है, जब उस चीज़ को खाते हैं काफ़ी स्पॉन्जीनेस होता है, उसका टेक्स्चर उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। इसलिए फ्रेंड्स उसको जो उसका प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो अपना नॉर्मल स्पन से। सो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त देव मेहरा जो कि आपकी बेकरी की रेसिपी और नॉलेज ये दोनों लेके आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने चिफॉन केक की रेसिपी पर। इस रेसिपी में फ्रेंड्स 2 मेथड का यूज़ किया गया हुआ है, मतलब पहला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और दूसरा प्रोसेस तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको दोनों ही प्रोसेस बड़े ध्यान से करना है, रेसिपी के तौर पर एक प्रोसेस के तौर पर। बात कर लेते हैं पहले इंग्रेडिएंट से। सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स वो एग है। अब एग की जो क्वांटिटी है वो 6 पीस है। उसमें भी दोस्तों एग वाइट अलग करना है और एग योक अलग करना है। हम उस चीज़ को पहले एग योक लेंगे और जो उसका एग वाइट होता है उसको हम फ्रीज़ में रखेंगे। और इसका एक प्रोसेस ये भी है कि जो आप एग यूज़ करोगे वो चिल्ड होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए कि जो आपका जो चिफॉन केक होता है और उसको जो शुगर के साथ वो अच्छा उठे, अच्छा मिक्स हो। इस चीज़ के लिए उसको चिल्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए फ्रेंड्स हम जो एग योक यूज़ कर रहे हैं वो 6 पीस यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम उसमें डालेंगे शुगर। अब जो शुगर की जो क्वान्टिटी वो 60 ग्राम है। फिर जब तक उसको मिक्स करना है, जब तक वो हल्का सा जो फॉर्म में ना आ जाए, मतलब उसमें बबल्स आने स्टार्ट ना हो जाए, तब तक उसको जेंटली तौर पे हल्का हल्का उसको मिक्स करते रहना। आप चाहते तो होममेड तरीके से विक्स होता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारी जो छोटी जो मिक्सर होती है पैलेंट्री मिक्सर, उसमें आप विक्स लगा के उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तीसरे प्रोसेस में फ्रेंड्स आपको ऑयल लेना है 60 ग्राम और आपको लेना है वनीला एसेंस जो कि 2 ग्राम है। फिर आपको उसके साथ मिक्स कर देना है, उसको हल्के हल्के तौर पे मिक्स करना है। ज़्यादा उसमें आपको हाथ घुमाने की या फिर उसको स्पीड में चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना हल्का सा जो होता है बबल्स में ही होना चाहिए और उसको ज़्यादा मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में दोस्तों आपको जो उसमें मैदे के है वो डालना है। मैदे की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर जो कि 4 ग्राम है। सो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब ये आपका जो पहला प्रोसेस है वो अलग हो गया। सेकंड प्रोसेस को अलग करना है। उसमें जो आपने एग वाइट रखे हुए थे उसको फ्रीज में, उस चीज़ को बाहर निकालेंगे और उस चीज़ को फॉर्म करना है क्रीमी फॉर्म पे। अब उसमें आपको डालना क्या है, उसमें आपको पहले शुगर डालनी है और फिर जो अपना एग वाइट है उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। शुगर की जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। जो हमारे एग वाइट थे वो 6 पीस के रखे हुए थे और उसमें शुगर डाल देना है 100 ग्राम। फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स मतलब जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। जब वो क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा सो उसको धीरे धीरे पहले प्रोसेस का मिक्स करना है, हल्का हल्का डालना है। पहले आपको थोड़ा सा वाइट फॉर्म जो अपने शुगर की उसको डालना है, फिर उसको अच्छे तरह से मिक्स करना है जेंटली तौर पे। फिर दोबारा से उसको सेम प्रोसेस में यही रखना है कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसको ज़्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो जो आपको जो क्रीमी आपने जो शुगर और एग वाइट का बनाया हुआ था वो प्रोसेस बैठ जाएगा। इसलिए उसको धीरे धीरे पहले प्रोसेस का मिक्स करना है। यही तक कि दोस्तों आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, यानी कि आपका जो पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो दोस्तों लास्ट में जो रह जाती है वो बेकिंग रह जाती है। अब आपको रखना किस में, आपके जो मोल्ड है उसको तैयार कर लेना। नीचे से आप चाहे तो उसमें ऑयल ग्रीस कर लेना, बटर पेपर लगा लेना। कुछ इस तरीके से कर लेना जो आपका जो चिफॉन केक है वो उसमें चिपके नहीं। या फिर जो अपने कैरेमल जो मोल्ड होते हैं, यानी कि जो हमारे नॉन स्टिक जो मोल्ड होते हैं कैरेमल वाले, कैरेमल मोल्ड की तरह से बीच में जो होल्स तरह के होते हैं उसमें भी डाल सकते हो। उसमें डिज़ाइन देखने में ज़्यादा अच्छा रहता है चिफॉन केक के लिए। फिर आपको 2 मोल्ड तैयार कर लेना है आधे आधे किलो के। फिर उस चीज़ को उसमें डाल देना है। फिर वो डालने के बाद दोस्तों उसकी करनी है बेकिंग। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वो 165 से लेके 170 डिग्री तक रहेगा। अब पकने में फ्रेंड्स को 25 से लेकर 27 मिनट तक लगेंगे, लेकिन आप इसमें बीच में एक बार चेक कर लेना, 22 मिनट में 23 मिनट में चेक कर लेना अगर आपने 165 या फिर 170 की हीट पे उसे बेक करने के लिए रखा हो। फिर देखोगे फ्रेंड्स वो पकने के बाद अपना डन हो जाता है। फिर उस चीज़ को ठंडा करने के बाद आप उसको आराम से जो है डिमोल्ड कर सकते हो। दोस्तों ये जो रेसिपी थी ये खाली वनीला आपको चिफॉन केक की थी। और जब आप इसमें चॉकलेट चिफॉन केक बनाना चाहे या फिर हनी चिफॉन केक बनाना चाहे, अगर आप हनी चिफॉन केक बनाओगे तो उसमें 15 ग्राम आपको हनी ऐड करना है। और जब आप इसमें चॉकलेट ऐड करना चाहो तो उसमें 10 ग्राम जो है कोको पाउडर इसमें यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में जब आप वनीला कार्डमम अगर चिफॉन केक बनाना चाहे तो उसमें 10 ग्राम जो है अपना इलायची यूज़ कर सकते हो, इलायची पाउडर के तौर पर। ये तीनों ही फ्लेवर बहुत अच्छे हैं। अब वनीला तो है ही अच्छा, बाकी चॉकलेट, कार्डमम पाउडर और हनी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स ये तो थी एक चिफॉन केक की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेकरी की रेसिपीज़ और नॉलेज लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। अभी के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।